प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और आज एक छोटा सा वचन, एक छोटा सा विचार जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं। जब भी एक नया वर्ष शुरू होता है, हम बहुत उत्साहित होते हैं और अपने प्रियजनों को हम संदेशे भेजते हैं, शुभकामनाएं भेजते हैं। बहुत से लोग हमें शुभकामनाएं भेजते हैं और यह हर एक नए वर्ष की शुरुआत में ये सिलसिला हम देखते हैं अपने जीवन में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है हर एक नए वर्ष की शुरुआत में। अब हम 2024 में प्रवेश कर गए हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन की इस यात्रा में हम एक नए स्टेशन पे पहुँचे हैं। 2024 उसका नाम है और यहाँ से हमारी एक नई उड़ान शुरू होगी। एक नए पड़ाव में हम यात्रा के हम आगे बढ़ेंगे। उसका नाम है 2024। और जब हम 2024 की बात करते हैं तो ये स्टेशन 2024 कैसे अस्तित्व में आया, इसकी सच्चाई क्या है, इसका भेद क्या है। हम कहते हैं 2024 ईस्वी अर्थात ईसा मसीह के जीवन के बाद के जो 2024 साल पूरे हो गए, उसी कारण से ये तारीख 2000 या ये वर्ष 2024 कहलाता है। और इससे हमारे मन में एक विचार आना चाहिए कि ये समय क्या है जिसके विषय में हम इतने उत्साहित भी रहते हैं और दूसरी तरफ हम चिंतित भी रहते हैं कि समय ख़त्म होता जा रहा है। हम देखते हैं समय का कितना बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। हर एक क्षेत्र में हम देखते हैं समय का कितना महत्व है। हमारा जीवन समय के साथ जुड़ा हुआ है। और जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि समय तो परमेश्वर की एक रचना है। परमेश्वर तो समय से भी बड़ा है, महान है। समय तो उसका दास है, परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर की अधीनता में रहता है समय। और इसीलिए हमें कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें परमेश्वर का वचन इस बात के लिए बोझ देता है कि हम इस समय नाम की चीज़ का आदर करें और उसका हम भय भी रखें। समय का भय रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। उसे बहुत ही हमें बहुमूल्य पात्र समझना है। पर साथ ही साथ ये समय हमें जो डराता है, कई बार हम इस बात से हम सबको एक निराशा भी होती है कि हमारा जीवन अब जो है ख़त्म होने वाला होगा। जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते जाएंगे, खासकर जो लोग बुढ़ापे में हैं, उनको लगता होगा कि अरे 2024 आ गया, अब मैं 81 साल का हो गया, अब मैं 70 साल पार कर गया, मैं 50 साल पार कर गया। तो हमें ये समय डराता भी है क्योंकि हम जानते हैं कि ये समय सीमित है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमें परमेश्वर कहता है कि इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। एक तरफ परमेश्वर कहता है कि इसका आदर करो। एक वचन है बाइबल में, नए नियम में, जहाँ ऐसा लिखा है, समय को बहुमूल्य जानो, है ना, अवसर को बहुमूल्य जानो, अर्थात समय को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। परमेश्वर के वचन से हम कई वचनों के माध्यम से इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दिनों, जो परमेश्वर ने जो हमें दिन दिए हैं, भजन 90 में एक जगह वो कहता है कि मुझे अपने जो धरती पे मैं दिन बिताऊंगा उनके विषय में तू मुझे समझ दे, मुझे बुद्धिमान बना। हमारे आवर डेज आर नंबर्ड, बाइबल में लिखा है हमारे जो दिन हैं वो गिने हुए हैं। तो एक तरफ हमें इस समय के प्रति बहुत ही सावधान रहना है, उसका आदर करना है, पर दूसरी ओर हमें उससे भय नहीं रखना है क्योंकि परमेश्वर का जो समय है वो अनंत काल है। परमेश्वर के समय को अनंत काल कहा जाता है, अर्थात वो समय से बड़ा है। और उसका जो अनंत काल का जो समय है जिसका कोई अंत नहीं है, उस अनंत काल के समय में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, उसकी सृष्टि, जब उसने हर सब चीज़ों की रचना की, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसने
हम जैसे मनुष्यों को बनाया। हमारे लिए ही उसने इस सृष्टि को रचा है। पृथ्वी को रचा, पशु पक्षियों को रचा, पेड़ पौधों को रचा, आसमान को रचा और जीव जंतुओं को रचा, भोजन वस्तुओं को रचा। परमेश्वर ने सृष्टि की और उसके बाद हम देखते हैं उस सृष्टि में पाप प्रवेश कर गया। हम मनुष्यों ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और इस सृष्टि में पाप की बीमारी, पाप जैसी एक घृणित बात सृष्टि में फैल गई। इसीलिए इस सृष्टि में बुराई है। इस सृष्टि में हम देखते हैं हर तरफ अन्याय है और ये सब हम जैसे मनुष्यों के द्वारा इस सृष्टि में प्रवेश हुआ। और बाइबल ये भी बताती है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत, जिसको हम शैतान कहते हैं, जो एक स्वर्गदूत है, जिसकी रचना भी परमेश्वर ने की थी, लेकिन उसने घमंड किया और उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा और परमेश्वर का विरोधी होकर हम मनुष्यों को उसने उकसाया पाप करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने के लिए। तो ये सब बातें हम जानते हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें पता चलती हैं। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर के इस अनंत काल के समय के संदर्भ में, वो है रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब छुटकारा। परमेश्वर ने सृष्टि की और एक अच्छी योजना, एक अच्छे उद्देश्य से सृष्टि की। परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। परमेश्वर हम मनुष्यों के द्वारा उन गिरे हुए स्वर्गदूतों को एक सबक सिखाना चाहता था, एक संदेश पहुंचाना चाहता था कि भले ही तुमने मेरे विरुद्ध विरोध किया है, मेरे विरुद्ध तुम हो गए हो और पाप किया है, लेकिन मैं इस निर्बल मनुष्य के द्वारा तुम्हें हराऊंगा। और परमेश्वर पहले से ही जानता था कि हम मनुष्य उसके विरुद्ध पाप करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना को जारी रखा और उसने, जब हम पाप में गिर गए तो हमारे छुटकारे के लिए भी एक योजना बनाई और वो छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए पूरा हुआ। और उस छुटकारे के काम को आज 2024 साल पूरे हो चुके हैं। और अब एक तीसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो है न्याय, जजमेंट। क्रिएशन, रिडेम्पशन, जजमेंट। उत्पत्ति, छुटकारा और अब न्याय। वो न्याय का दिन आने वाला है और उस न्याय के दिन के बाद जो चौथी बात हम कह सकते हैं वो है अनंत काल का राज्य, जब परमेश्वर अपनी सारी सृष्टि पर राज्य करेगा और उसको हम स्वर्ग का राज्य कहते हैं। सो इस प्रकार से परमेश्वर के समय को तो अनंत काल कहा जाता है, पर मनुष्य का समय क्या है? हमारा समय तो हमारा जीवन काल है, जो हम थोड़ा सा जीवन, एक छोटा सा जीवन इस धरती पर बिताएंगे, जिसमें आज हम स्टेशन नंबर 2024 पर पहुंच गए हैं और इस स्टेशन से अब हम आगे बढ़ चले हैं। हम बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, आपका नया वर्ष मंगलमय हो, बहुत शुभ रहे। लेकिन ज़रूरी बात क्या है? परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहता है? परमेश्वर कहता है इस बात को समझो कि समय मैंने बनाया है। इस बात को समझो कि समय तो मेरी संपत्ति है, मैंने उसमें तुम्हें थोड़ा सा भाग दिया है। सो हमें इस संदर्भ में कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने 3 या 4 बातें देखी। परमेश्वर ने सृष्टि की, इस समय को बनाया और उसके बाद परमेश्वर ने सृष्टि की, हम मनुष्यों की सृष्टि की और उसके बाद परमेश्वर ने एक छुटकारे का काम किया और अब परमेश्वर एक और कार्य करने जा रहा है, वो है अपने न्याय का कार्य। हम सब लोग जो इस पृथ्वी से जा रहे हैं मृत्यु भोग कर, हम उस न्याय के लिए अब इंतज़ार करेंगे। और एक दिन परमेश्वर ने ठहराया है जो किसी को नहीं मालूम, वो अचानक से आएगा और तब सबका न्याय होगा और उसके बाद परमेश्वर के राज्य की शुरुआत होगी। और इसीलिए हमारे लिए एक दूसरे को संदेश भेजने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। सो हम एक बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे छुटकारे के लिए क्या कार्य किया है। हम सब जानते हैं कि वो कार्य तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातों को देखेंगे। यूहन्ना 17 और 3 में इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। 2024 में हम प्रवेश कर गए, परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है।
परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 17 और उसके 3 में, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। प्रियो, आज 2024 के आज हम दूसरे दिन में ही हैं और परमेश्वर आपसे और मुझसे ये कहना चाहता है कि तुम मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानो, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, क्योंकि इसी रीति से तुम अनंत काल के समय को पाओगे। देखिए, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा समय छोटा है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम अपने समय से निकलकर मेरे अनंत काल के समय में प्रवेश कर जाओ। कैसे? मेरे पुत्र को जानो, मेरे पुत्र पर विश्वास करो, मेरे पुत्र से प्रेम करो, वो मेरा ही स्वरूप है। सो ये पहली बात है जो 2024 के लिए परमेश्वर आपको और मुझे बताना चाहता है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नई बात होगी, तो कुछ लोगों के लिए एक रिमाइंडर है। आप अगर विश्वास में हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, क्या आप उसकी पहचान में बढ़ रहे हैं? एक सवाल है। अगर पहचान में बढ़ रहे हैं तो क्या उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? दूसरी बात हमारे लिए जो परमेश्वर हमें स्मरण दिलाना चाहता है और एक खुशी की बात है, वो है 2 तीमुथियुस और पहला अध्याय और उसका 7 वचन। वहाँ इस तरीके से लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हम 2024 में प्रवेश कर चुके हैं, आगे बढ़ चले हैं। ये साल भी और सालों की तरह बीत जाएगा, बढ़ता जाएगा ये समय, पर परमेश्वर कह रहा है याद रखो, अगर हम विश्वास में हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, हमें परमेश्वर ने सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2024 की इस यात्रा में हमें इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता है। अगर हमारे पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, अर्थात हमने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया, तो हमारे लिए ये एक संदेश है, एक निमंत्रण है। प्रभु यीशु मसीह को हम अपनाएं, प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। वो आपका सृष्टि करता है, वो समय को बनाने वाला है, वो सृष्टि का निर्माता है, और हमारे लिए एक अद्भुत उपहार है। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस अनंत काल के समय को अपना समय बना सकते हैं और उस भय से भी मुक्त हो सकते हैं। तीसरी बात, हमें परमेश्वर ने ये जीवन किस लिए दिया है? हमें परमेश्वर ने जीवन इसलिए दिया है कि हम उसकी महिमा करें। मत्ती 7 और उसके 21 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो क्या हम उसकी इच्छाओं पर चलते हैं? क्या हम उस न्याय के दिन के लिए तैयार हैं? परमेश्वर हमसे ये बात कह रहा है, हमें अपनी दौड़ पूरी करनी है। हमें मालूम है, परमेश्वर के वचन में हमसे परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, पहले कुरिन्थियों के 9 अध्याय के 24 वचन से मैं पढ़ता हूँ, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। सो ये हम सब विश्वासियों के लिए है। हमें एक मसीही दौड़ दौड़नी है और अविश्वासियों के लिए भी है। अगर मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप एक मसीही दौड़ नहीं दौड़ रहे हैं, तो आपकी दौड़, जीवन की दौड़ व्यर्थ है। आप चाहे किसी भी दौड़ में हो, अपने
व्यवसाय की दौड़ में हो, अपने घर गृहस्थी की दौड़ में हो, आप समाज के लिए कुछ करो, वो सब व्यर्थ चला जाएगा। ये उसी तरीके से है कि अगर हम एक रेस में हम देखते हैं जब कुछ उसमें खिलाड़ी दौड़ते हैं, अगर एक खिलाड़ी अपना ही एक ट्रैक चुन ले, अपना ही एक रास्ता चुन ले और उसमें दौड़े, तो उसे कोई इनाम नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने इस जीवन को एक मकसद से दिया है, वो मकसद केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आप जान सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक अद्भुत दौलत है, एक अद्भुत धन है, एक अद्भुत गिफ्ट है, उपहार है। परमेश्वर चाहता है इस नए वर्ष में हम उसके वचन के द्वारा उसकी ज्योति पाएँ, उसकी रोशनी पाएँ। परमेश्वर चाहता है इस नए वर्ष में हम पिछले वर्ष की तरह एक हारा हुआ जीवन, जहाँ कहीं हम हारे हुए ही रह गए, हम वैसा जीवन ना बिताएं। परमेश्वर चाहता है इस नए वर्ष में हम अपनी इच्छा से नहीं, हो सकता है 2023 आपके अपने नज़रिए में बहुत अच्छा रहा हो, आपने बहुत कुछ उपलब्ध किया हो, बहुत कुछ पाया हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हो सकता है अभी भी आप उसकी दौड़ में नहीं हैं, उसके मार्ग पर नहीं हैं, उसके अनंत काल में नहीं हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे और परमेश्वर आपको एक दर्शन दे कि आप इन सच्चाइयों को जान सकें और उसके और करीब आ सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि 2024 वास्तव में आपके लिए एक खूबसूरत सफ़र हो, एक यादगार सफ़र हो और एक आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट हो, एक बदलाव का मोड़ आए। 2024 में परमेश्वर आपको स्वर्गीय आशीषों से माला माल करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।